सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गला थोड़ा ख़राब है। अभी हफ्ते भर पहले सर्जरी हुई थी एक, तो डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, आने में भी बड़ी तकलीफ है। लेकिन आप सब लोगों का एक प्यार, मोहब्बत, सत्कार इतना था कि आज यहाँ आए बिना मन ही माना, तो इसलिए मैं चल के आया हूँ। मेरा मकसद केवल इतना था, आप लोगों से मिलना, आप लोगों से एक बारी मुलाकात हो जाए, ताकि इसी के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। दो बातें केवल कहना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर जब से अपनी सरकार बनी है, एक तरह से अग्रवाल समाज, व्यापारियों, उद्योगपतियों, उसमें सबसे ज्यादा अग्रवाल समाज के लोग अपने रहते हैं। जब से दिल्ली में सरकार बनी है, हमारी कोशिश ये रही है कि रेड राज बंद करके, मेरे को अपने को ये लगता है कि रेड करके आप व्यापारियों से कर नहीं ले सकते। जितनी ज्यादा रेड मारोगे उतना ही कमाई होती है, अफसरों की कमाई होती है, सरकार की कमाई नहीं होती है। तो हमने आने के बाद दिल्ली में रेड बिल्कुल बंद कर दी। होती हैं, लेकिन पहले जैसे 150 रेड महीने में हुआ करती थी रूटीन में, तो रूटीन की सारी रेड बंद कर दी। हमने कहा भाई किसी व्यापारी के खिलाफ कोई सबूत आए तभी रेड करने जाओ, नहीं तो ऐसे रेड करने जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो अभी मैंने सुना है केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू कर रखी है पूरे देश भर के अंदर, उनके टारगेट पूरे नहीं हो रहे। मैं केंद्र सरकार से भी आज इस मंच के जरिए अपील करना चाहता हूं कि इनकम टैक्स की रेड पूरे देश में बंद करें। छोटे छोटे व्यापारियों पे कह रहे हैं काला धन लाने का टारगेट पूरा करना है। एक विजय माल्या को पकड़ के ले आओ बाहर से, सारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ये छोटे छोटे इतने व्यापारियों को टारगेट कर रहे हो आप। 7 लाख को छोटे छोटे व्यापारियों को तंग करोगे तो आपको 7,000 करोड़ भी पता नहीं मिले ना मिले। वो एक आदमी को पकड़ के ले आओगे, आपके 7,000 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो छोटे छोटे को तो, बड़े बड़े को तो पकड़ते नहीं है, छोटे छोटे के पीछे घूमते रहते हैं। मंशा खराब होती है, नीयत खराब होती है। तो एक तो अपने को ये करना है, अब लगभग सब लोग मानते हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अपने को ये करना है जी कि ये रेड राज बंद करना है। सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने पंजाब के अंदर होने वाला है कि नशा बंद करेंगे। नशा बंद करने के बाद जितने अपने बच्चे नशे में भी थे, उन सब का निरीक्षण करना है ताकि वो रिहेबिलिटेट होके अपने अपने घर में रह सकें। लेकिन ये सारे बच्चे मांगे, सारे बच्चे रोजगार मांगेंगे। रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हो सकता है दोबारा कभी नशे में ना पड़ जाएं। वो रोजगार कौन देगा? वो रोजगार आप सारे जने दोगे। व्यापारी रोजगार देंगे, उद्योगपति रोजगार देंगे। तो अपने को माहौल ऐसा बनाना है पंजाब के अंदर कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो। जो व्यापार करना चाहे स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से व्यापार, उद्योग करना चाहे स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से उद्योग कर सके। यही माहौल हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बनाया है। आप लोगों के यार दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, जिन लोगों ने हमको वोट भी नहीं दिया था। जैसा भी एक भाई साहब ने बताया कि बीजेपी बनियों की पार्टी है, बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। अब दिल्ली के अंदर लोग नहीं मानते। दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं जी आम आदमी पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। जितना काम आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों के लिए किया, उतना काम कभी किसी ने नहीं किया। पिछले बजट के अंदर दिल्ली में हमने वैट की दरें सारी चीजों के ऊपर कम कर दी जी। मिठाई के ऊपर, नमकीन के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, मार्बल के ऊपर 12.5% रेट होता था, हमने 5% कर दिया। और बिना मांगे, ऐसा नहीं कि व्यापारी आए थे धरने पे बैठे थे, किसी के बिना मांगे। क्योंकि मेरे को ये लगता है जितना टैक्स का रेट कम होगा उतना व्यापारी खुशी खुशी जाके अपना रेट भर देगा। जितना रेट ज्यादा होगा वो चोरी करेगा, और फिर वो चोरी करेगा, फिर इंस्पेक्टर आएगा, फिर वो इंस्पेक्टर आपस में शेयर करेगा, सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने रेट कम कर दिए, वेट का सरलीकरण किया। और अब एक हमने सिस्टम चालू किया दिल्ली में कि कोई भी पॉलिसी व्यापारियों के लिए बनाते हैं, बिना व्यापारियों से सलाह मशवरा किए नहीं बनाते।
उनसे चर्चा करते हैं। तो 2-3 हमने ऐसे भी स्टेप उठाए जो कि कठोर थे, लेकिन कोई व्यापारी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि पहले चर्चा कर ली थी, हमने समझा दिया था भाई इस वजह से कर रहे हैं। व्यापारियों ने स्वागत किया, कठोर कदमों का भी स्वागत किया। तो अपने को सबको मिलके पंजाब के अंदर एक नए पंजाब का सपना लेके सब लोग चले हैं। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। एक चीज की मुझे बहुत खुशी है, यही बहुत हमारे देश की विविधता जो है, हम सारे लोग, इतने धर्म इतनी जातियां अपने देश में हैं, फिर भी हम सारे इकट्ठे हैं। ईद होती है सारे इकट्ठे मनाते हैं, दिवाली होती है सारे इकट्ठे मनाते हैं, गुरु पर्व